हर परफॉर्मेंस के बाद तालियां होनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री आप सभी अभी हाँ कैसे निकाली जोर से बोलिए, जय माता दी तो बोल दो भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि आज 27 तारीख दिन इतवार है और आज के दिन एक विशेष त्यौहार है जिसे तीज बोला जाता है। हरियाली तीज यानी कि भगवान शिव शंकर से पूर्ण मिलन के लिए माँ पार्वती ने जो तपस्या करी थी तब बनाया जाता है। और आज के दिन पति की लंबी उम्र के लिए भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस त्यौहार में जो है पत्नियाँ बहुत सस्ती हैं और ख़ास तौर से इस त्यौहार में जो है मेहंदी का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है और मेहंदी लगाई जाती है। तो आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है वो जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं। आप उस साइड भी हम दिखा देते हैं पहले आपको कि गेम्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं और जो महिलाएं हैं इस टाइम पे बहुत खुश नज़र आ रही है। लेकिन हम जानते हैं नमस्कार आंटी जी। नमस्ते भैया। आंटी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सोमलता गोयल जी। आंटी, ये जो हरियाली तीज है ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये त्यौहार जो होता है सावन का महीना शंकर जी को बहुत प्रिय होता है। सावन के महीने में ही माता पार्वती और शंकर जी की शादी हुई थी और झूलना जो है एक अच्छा शगुन होता है। ये खुशी का त्यौहार है। तो जैसे माता पार्वती जो है शंकर जी के साथ झूला झूलती हैं, इसी तरह से सभी जितनी सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनको वो आशीर्वाद भी देती हैं कि जैसे मैंने शंकर जी को तप करके प्राप्त किया है, इसी तरह से सभी स्त्रियां अपने घर में सौभाग्यवती रहें, उनको आशीर्वाद भी देती हैं। और सावन के महीने में तो वैसे भी शंकर जी का और पार्वती माता का आशीर्वाद जो है सभी को मिलता है। आंटी, एक चीज़ और देखी गई है हरियाली तीज पे, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वो अपने मायके जरूर जाती हैं तीज पे, किसी वजह से नहीं जाती है तो एक सिंधारा दिया जाता है। उस सिंधारे का क्या महत्व है? सिंधारे का महत्व ऐसा होता है कि अगर जा पाती हैं तब भी सिंधारा दिया जाता है, अगर मतलब जो है शादी से पहले भी सिंधारा दिया जाता है। ये उनके सौभाग्य के लिए ही एक आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद के रूप में माता पिता अपनी पुत्री को जो भी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार दे सकते हैं वो सिंधारे के रूप में देते हैं और उनका आशीर्वाद उसके साथ होता है। तो सुना आपने, माता पिता जो है अपनी बेटी को सिंधारे के रूप में आशीर्वाद देते हैं और वो सौभाग्य होता है। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम वसुंधरा अरोड़ा जी। इसमें सावन की जो ये हरियाली तीज आती है, इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि झूला जरूर झूलते हैं। उस झूला झूलने का क्या महत्व है? झूला जो है वो एक तरीके से आनंदमयी होने का एक मतलब एक सिंबल है जिसे आप बोलें। तो इवन हमारे जब राधा कृष्ण होते हैं तो उनका भी झूलना अच्छा माना जाता है एक साथ। और बस यही है कि एक तरीके से ये अपने लिए जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं वो इसको जॉयफुली मनाती हैं और अब भगवान से आशीर्वाद भी मांगती हैं कि पूरे जीवन भर
हम लोग एक साथ रहें और खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते रहें। जी, एक चीज़ और देखी गई है, अभी पहले तो हरियाली थी जैसे कि नाम ही है, और चारों तरफ हरियाली होती थी, पेड़ होते थे बहुत ज़्यादा, पेड़ के ऊपर झूले थे। लेकिन अभी ट्रेंड चल गया कि या तो बैंक्वेट हॉल में या होटलों में इस तरीके के आर्टिफिशियल झूलों में झूलते हैं। तो ऐसे में सवाल होता है कि पेड़ कट रहे हैं, कहीं ना कहीं आंगनों में पेड़ नहीं है, इस वजह से शायद। लेकिन जो आगे आने वाला फ्यूचर है, क्या वो इस त्यौहार को इस तरीके से मना पाएगा या बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा? इसके बारे में तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमें बच्चों को ये जागरूक करना चाहिए इस बात के लिए कि अपने चारों तरफ हरियाली बना कर रखें, क्योंकि ये हर तरह से हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी सब बच्चे पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन हमें इन्हीं से मिलती है, और ये सब सभी उनको स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन कॉशियस नहीं होते हैं वो लोग। तो एक कदम तो ये उठाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अब अगर आता है कि कंडीशन आ ही गई है ऐसी, तो फिर तो आजकल AI का ज़माना भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, तो उससे सभी कुछ बच्चे अपने ही तरीके से मनाएंगे फिर। तो आपकी राय में पहले की संस्कृति ठीक नहीं अच्छी थी, या अब टेक्नोलॉजी जो आ गई है वो अच्छी है? नहीं, डेफिनेटली पुरानी संस्कृति काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसी के बल पर आज तक हमारा संसार चल रहा है। और अगर आगे भी संसार को अच्छी तरह से चलाना है तो हमें लौटकर वापस उन्हीं चीज़ों पे जाना पड़ेगा जो किया भी जा रहा है। हम वापस योगा पे जा रहे हैं, हम वापस नेचर के कंजर्वेशन पर जा रहे हैं, तो वो सब बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी सीखना चाहिए, और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएं। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हमें अपनी संस्कृति पे लौटने के लिए वापस से आना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कहीं ना होते रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ महिलाएं जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, और यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि नए ज़माने की भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे तीज के त्यौहार को लेकर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, पहली तीज है आपकी? यस। पहली तीज बोला जाता है कि लड़की जो है अपने मायके में मनाती, तो आप मायके में हो? यस। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम? जी। तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम वाले भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग आंटी और भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे तीज के त्यौहार को लेकर? ये त्यौहार अच्छा है, लेडीज़ के लिए थोड़ा एंजॉय करती हैं सारी लेडीज़, अच्छे से सजती हैं, झूला झूलती हैं। अपना एक दिन होता है उनका जिसमें कि वो पूरा दिन एंजॉय करती हैं अच्छे से। यानी कि आज का जो दिन है, तीज का दिन है, वो महिलाओं के एंजॉय का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि सारी लेडीज तैयार होती है। आज महिलाओं का दिन है, महिला को कोई ना छेड़ो। आज के दिन महिलाओं को कोई ना छेड़ो, आज का दिन जो है महिलाओं का दिन है। और भी महिलाओं से बात करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप तीज के त्यौहार को लेकर? तीज बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और सब कोई मिले तो और भी अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमें पुराने दिनों की याद आ जा रही है। सब लोगों के साथ मिल करके अच्छा लग रहा है मना के। पुराने दिन कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं कि पहले देखा जाता था बागों में या घर के आंगनों में जो पेड़ हुआ करते थे उनमें झूला झूलते थे, लेकिन अब ट्रेंड ये आ गया कि होटलों में या बैंक्वेट हॉलों में, जैसे कि आप जान ही रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है ये? इसका मेन कारण ये है कि सब कोई अपना अलग अलग घर बना लिए हैं, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, तो सब जगह नहीं मिलता है, लोगों को बाग बगीचे मिल नहीं रहे हैं, तो एक जगह पर सब आ जाते हैं, सोसाइटी वाले मिलके मना लेते हैं, ताकि सब कोई ग्रुप में मना ले, सबसे मेलजोल भी हो जाए, मिल जाए, यानी कि गेट टुगेदर भी हो जाए और एंजॉय भी। हाँ, एंजॉय भी हो जाए। तो सुना आपने, और यहाँ पे स्कोर गिना रही हैं, क्योंकि आज को बता देते हैं, जैसे कि अभी पहले भी बताया गया है कि महिलाओं का आज का दिन है, महिलाओं को कोई ना छेड़ो। तो यहाँ पे स्कोर भी ये दिए जा रहे हैं कि किसी के पर्स में बिंदी है या किसी के बाल खुले हुए हैं। ये जो कंपटीशन हो रहा है, ये किस चीज़ के लिए? ये आज हम हरियाली तीज का उत्सव मना रहे हैं सब लोग सोलानीपुरम वाले मिलकर, जो कि माता पार्वती और शंकर भगवान जी के मिलन के रूप में हम मनाते हैं। मैं शालिनी शर्मा, हम सब लोग मिलकर सोलानीपुरम वाले यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे हमने प्रश्न पूछे हैं जिन्होंने इनाम भी दिए गए हैं 1 by 1 सब लोगों को। प्रश्न क्या था?
प्रश्न सारे माता पार्वती श्रृंगार से, क्योंकि आज का त्यौहार जो है तीज का त्यौहार है, ये हम श्रृंगार के और पतिव्रता स्त्रियों के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा पावन पवित्र त्यौहार है जिसमें स्त्रियां श्रृंगार करके खूब सजती हैं। श्रृंगार का महत्व क्या है? महिला जो इतनी सस्ती संवरती है, ये जरूरी नहीं है कि तीज पे ही हमेशा जो महिला है, जो सुहागन महिला है, कहा जाता है श्रृंगार उनका गहना होता है, तो श्रृंगार का महत्व क्या है? देखिए, माता पार्वती जो हैं सुहाग की देवी हैं और सुहाग उनसे प्रार्थना करती हैं। वो आज जैसे उन्होंने शंकर भगवान को प्राप्त किया था, इसी तरीके से वो भी जिस पति के उन्होंने जिसे संसार में जिस पति को प्राप्त किया है, उसको जीवन भर उनको वही पति मिले, उसकी कामना करती हैं। अभी ये बहुत अच्छी बात कही है कि वही पति मिले, लेकिन एक बात कही गई थी यहाँ पे कि पति 7 जन्म में मिले, इसलिए श्रृंगार किया जाता है। लेकिन अगर तो पति लड़ाई झगड़े वाला मिल जाए, फिर चाहे पति कितना भी लड़ाई झगड़ा करे, कुछ भी करे, तो भी नारी को उसके लिए श्रृंगार तो करना ही है, और वो उनके पति है तो उनको सुधारा भी जा सकता है। भारतीय नारी की संस्कृति है, भारतीय नारी की यही विशेषता है कि वो झगड़ने वाला पति हो तो उसको लिए और बात देखी गई है, पहले आज से 8, 10, 15 साल पहले पेड़ों पे झूले डाल के झूला जाता था, लेकिन अभी क्योंकि पेड़ है नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले क्या होता था, तीज होती थी तो पेड़ों पे झूले डाले जाते थे और सावन के सारे झूले उसी पर हुआ करते थे। लेकिन जैसे कि अब पेड़ नहीं रहे हैं और जितना मतलब जितने पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो इसके लिए फिर अब ऐसे झूले होते जा रहे हैं, आगे मनाया जाने लगा है। बिल्कुल, सिस्टम की वजह और से, आगे जमीन कम होने की वजह से, फ्लैट सिस्टम की वजह से अपनी संस्कृति को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो सुना, अपनी संस्कृति को कंटिन्यू करना चाहते हैं और पेड़ कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो अपनी भारत की संस्कृति है उसे संजोए हुए हैं। तो हरियाली तीज की और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।